प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। ओम शांति। आज के इस नए विचार सागर मंथन में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ओम शांति। और मैं सच कहूं तो आज की चर्चा के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। होनी भी चाहिए। क्योंकि मतलब सोचिए ना, अगर किसी इंसान के हाथ में खजाने का एक बिल्कुल सटीक नक्शा हो, बिल्कुल। एक ऐसा नक्शा जो 100% गारंटी देता हो कि भाई अगर इसके हर कदम का पालन किया जाए तो इंसान दुनिया की सबसे बड़ी सफलता तक पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वो नक्शा अरबों लोगों के पास हो। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि उन अरबों में से सिर्फ 8 या 10 लोग ही उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब बीच रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। नक्शा हाथ में होते हुए भी। मतलब ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि कोई जानबूझकर अपना नुकसान कैसे कर सकता है। यही तो मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी पहेली है। सही कहा। और आज के इस विचार सागर मंथन में हम इसी उलझन की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा आज का विषय बहुत ही विशेष है। हम 31 मार्च 2026 की मुरली का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि बाबा ने आज मुरली में जो आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं वो केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि वो इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। मुरली में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सच्ची राह पर कैसे चला जाए, अपनी आंतरिक कमजोरियों जिसे माया कहा गया है उससे कैसे बचा जाए और अपने शुद्ध संकल्पों से विश्व का कल्याण कैसे किया जाए। और ये पहेली वाकई बहुत गहरी है, क्योंकि जब इंसान के पास रास्ता भी है और रोशनी भी, फिर भी वो अंधेरे में क्यों कूदता है? ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अपने ही दिमाग की बुनावट में छिपा है। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये डिकोड करने के बारे में है कि सही बात जानते हुए भी इंसान का अपना ही दिमाग उसे कैसे धोखा देता है। इसी धोखे को समझने के लिए सीधे आज के मुरली के सार और प्रश्नोत्तर से शुरुआत करते हैं। बाबा ने आज मुरली के सार में एक बहुत ही बुनियादी शर्त रखी है। वो ऊंच पद वाली शर्त है ना? हाँ, बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि अगर ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना होगा। अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, अपनी मत पर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्नोत्तर मुरली में आया है। प्रश्न यह है कि कौन से लाल यानी रत्न कभी छिप नहीं सकते। और इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। मुरली में बताया गया है कि जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ओना यानी फिक्र रहता है। हाँ, फिक्र रहता है, जो पूरी तरह से फरमानबरदार और वफादार हैं, जो मनमत पर नहीं चलते और जिनका दिल बिल्कुल सच्चा और साफ है। ये सुनने में बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन एक असली रत्न और एक साधारण पत्थर में यही तो फर्क है। रत्नों की ये उपमा बहुत ही सटीक है। मतलब एक असली रत्न की खासियत ये होती है कि वो रोशनी का मोहताज नहीं होता, वो अपनी चमक खुद पैदा करता है। बिल्कुल, वो अंधेरे में भी चमकता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय दिशा निर्देशों के प्रति पूरी तरह से वफादार होता है और उसके मन में बिना किसी स्वार्थ के सेवा का भाव होता है, तो उसकी वो सच्चाई उसके व्यवहार से, उसकी ऊर्जा से छलकती है। उसे दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। एकदम सही। उसकी साफ नीयत ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। और जो इंसान अपनी मत यानी अपनी सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ देता है, वो असल में अपने अंदर के उस शोर को शांत कर देता है जो उसे भटकाता है। ये जो अपनी मत वाला बिंदु है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मुरली में एक सुंदर गीत का संदर्भ भी दिया गया है, तुम ही हो माता पिता। और इसी के साथ बाबा एक गारंटी देते हैं कि जो श्रीमत पर चलेंगे उन्हें ऊंच पद जरूर मिलेगा। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मुरली कहती है कि मंजिल बहुत ऊंची है और करोड़ों में से सिर्फ 8 ही वैजयंती माला के दाने बनते हैं। सिर्फ 8? हाँ, तो अगर हम श्रीमत को एक आध्यात्मिक जीपीएस सिस्टम की तरह देखें जो बिल्कुल सटीक रास्ता बता रहा है। हाँ, और मनमत यानी खुद की बुद्धि? हाँ, मनमत उस स्थिति की तरह है जहां इंसान अपना जीपीएस बंद करके अपनी मर्जी से किसी अनजान शॉर्टकट पर मुड़ जाता है और खाई में गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इस आध्यात्मिक जीपीएस की गारंटी इतनी पक्की है तो करोड़ों में से केवल 8 ही सफलता के सर्वोच्च माला में क्यों पिरोए जाते हैं? इस जीपीएस को चुपचाप फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है? इस मनोवैज्ञानिक उलझन को समझने के लिए ना हमें इंसान के विकास क्रम को देखना होगा। अच्छा। हाँ,
लाखों सालों से इंसानी दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो तत्काल मिलने वाले फायदे या जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं उस पर प्रतिक्रिया करे। मतलब तुरंत जो फायदा दिखे। बिल्कुल। दिमाग सामने दिखने वाले खतरे या सामने दिखने वाले इनाम को तरजीह देता है। अब आध्यात्मिक जीपीएस यानी श्रीमत इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। वो कैसे? श्रीमत कहती है कि आज थोड़ा कष्ट सह लो, आज अपने अहंकार को मार लो ताकि भविष्य में सर्वोच्च पद मिल सके। लेकिन इंसान का मन, जो मनमत है, वो कहता है कि मुझे तो सामने ये फायदा दिख रहा है, इस झूठ बोलने से मेरा अभी का काम बन रहा है, मैं ये रास्ता क्यों न चुनूं। वाह। करोड़ों में से सिर्फ 8 के वैजयंती माला में आने का सीधा सा अर्थ है कि इंसान के लिए अपने लाखों साल पुराने उस बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग को तोड़ना और एक अदृश्य सत्ता पर पूरी तरह से भरोसा करना ये सबसे मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में डर जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं या लालच में आ जाते हैं और अपना जीपीएस बंद करके अपनी ही अक्लमंदी लगाने लगते हैं। और यहीं से उस रुकावट की एंट्री होती है जो इस जीपीएस के सिग्नल को पूरी तरह से जाम कर देती है। बाबा ने आज मुरली में इस रुकावट को माया और देह अभिमान का नाम दिया है। माया बहुत दुस्तर है। मुरली कहती है कि माया बुद्धि को बाहर भटका देती है। मनुष्य देह अभिमान के कारण, यानी खुद को सिर्फ ये शरीर और इसके भौतिक रिश्ते समझने के कारण ही सबसे बड़ी गलतियां करता है। और इसी एक जड़ से काम, क्रोध, लोभ और मोह पैदा होते हैं। बिल्कुल। मुरली में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि पाई पैसे की चोरी करना भी लोभ है, और मोह तो इंसान का पूरी तरह सत्यानाश कर देता है। तो देह अभिमान ऐसा क्या करता है कि इंसान छोटी छोटी चोरियों या मोह को सही ठहराने लगता है? देह अभिमान को अगर आज की तकनीक की भाषा में समझे ना, तो ये एक कंप्यूटर के सबसे खतरनाक और छुपे हुए वायरस की तरह है। वायरस? हाँ, ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो सिस्टम की स्क्रीन को तोड़ दे या कंप्यूटर को बंद कर दे, बल्कि ये एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स है जो इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह हैक कर लेता है कि इंसान को लगता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो बिल्कुल तार्किक और सही है। अच्छा, मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि वो हैक हो चुका है। बिल्कुल। मुरली में भी ठीक यही कहा गया है कि खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं। ये वायरस इंसान की बुद्धि में एक ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि पतन का रास्ता ही तरक्की का रास्ता लगने लगता है। देह अभिमान इंसान को ये यकीन दिला देता है कि ये शरीर ही मेरी असली पहचान है, और इस शरीर को सुख देने के लिए अगर थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक बहुत ही साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर? ये बात डराने वाली है। शायद इसलिए बाबा ने आज मुरली में गलतियों को छिपाने के परिणामों पर इतना ज्यादा जोर दिया है। हाँ, बहुत जोर दिया है। मुरली में साफ कहा गया है कि अगर कोई गलती हो जाए तो बाबा के सम्मुख जाकर बतानी चाहिए और क्षमा लेनी चाहिए। इसमें एक बच्चे का बहुत ही मार्मिक उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, वो बच्चा जो सिर्फ माफी मांगने के लिए आया था। बिल्कुल। जो अपनी एक छोटी सी भूल की क्षमा मांगने के लिए विशेष रूप से सिर्फ एक दिन के लिए बाबा के पास आया। ये समर्पण का एक बहुत बड़ा स्तर है। मुरली स्पष्ट करती है कि झूठ बोलने या भूल छुपाने से पाप की वृद्धि होती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि इंसान अपनी गलती क्यों छिपाता है जब उसे पता है कि सामने वाला सर्वज्ञानी है? क्योंकि गलती छिपाना उस वायरस का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। जब कोई अपनी गलती छिपाता है तो असल में वो उस वायरस को सिस्टम में फलने फूलने के लिए एक अंधेरा कोना दे रहा होता है। देह अभिमान इंसान को डराता है कि अगर गलती मान ली तो समाज में छवि खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता के सामने अपनी गलती पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है तो वो एक तरह से अपने सिस्टम पर एंटीवायरस स्कैन चला रहा होता है। वाह, एंटीवायरस स्कैन। हाँ, वो उस छुपी हुई गलती को, उस अंधेरे को प्रकाश में ले आता है, और जैसे ही कोई चीज प्रकाश में आती है वो वहीं खत्म हो जाती है, उसकी आगे बढ़ने की ताकत छिन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच है। अज्ञान काल में, यानी अभौतिक दुनिया में, हम देखते हैं कि लोग बहुत वफादार होते हैं। सही बात है। मुरली में भी इस बात का जिक्र है कि कोई नौकर होता है जो सामने लाखों रुपए पड़े होने पर भी एक पैसा नहीं उठाता, अपने मालिक के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाता है। तो फिर इस ईश्वरीय मार्ग में आकर जहां ज्ञान इतना स्पष्ट है, ये ईमानदारी डगमगा क्यों जाती है? मुरली में एक ट्रिब्यूनल का भी जिक्र है कि अंत में ट्रिब्यूनल के सामने सब कुछ बताना ही पड़ेगा, फिर भी लोग इस चेतावनी की परवाह क्यों नहीं करते? ये इंसानी दिमाग की एक और अजीब आदत है। भौतिक दुनिया में ईमानदारी अक्सर किसी दृश्यमान डर
या तत्काल मिलने वाले इनाम पर टिकी होती है। दृश्यमान डर मतलब जो सामने दिख रहा हो। हाँ, जैसे अगर नौकर ने पैसे चुराए तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी या नौकरी चली जाएगी, ये सब दिखने वाले खतरे हैं। लेकिन ईश्वरीय मार्ग में वो परमपिता अदृश्य है। वो ट्रिब्यूनल भी भविष्य की बात है, कल की बात है। देह अभिमान का वायरस इसी अदृश्यता का फायदा उठाता है। अच्छा, वो कहता है कि अभी तो कोई देख ही नहीं रहा। बिल्कुल, वह दिमाग को समझाता है कि अभी तो कोई नहीं देख रहा ना, अभी कौन सा पुलिस आ रही है। आध्यात्मिक मार्ग की ईमानदारी भौतिक दुनिया की ईमानदारी से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसके लिए निरंतर सजगता और एक अदृश्य सत्ता पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। और जब वो विश्वास जरा भी कमजोर पड़ता है तो इंसान का दिमाग उसे शॉर्टकट लेने के लिए मना लेता है। एकदम सही। और यहीं पर इस बीमारी का इलाज सामने आता है। मुरली में इस भटकाव से बचने के लिए सहज राजयोग और धारणा का रास्ता बताया गया है। मुरली स्पष्ट करती है कि यह सहज राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा रहा है, बल्कि निराकार बाप निराकार बच्चों को सिखा रहे हैं। अज्ञान काल की भक्ति और इस सच्चे राजयोग में एक बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। जैसे प्राचीन योग के ज्ञान में अक्सर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, जबकि वास्तव में यह योग निराकार बाप का सिखाया हुआ है। ये निराकार वाला पहलू इतना अहम क्यों है? क्योंकि इंसानी दिमाग को आकारों, चेहरों और मूर्तियों से जोड़ने की आदत है। भक्ति मार्ग में भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, लेकिन वे अक्सर किसी भौतिक रूप या आकार पर केंद्रित होती हैं। जब दिमाग किसी आकार पर ध्यान लगाता है तो वो भौतिक दुनिया की सीमाओं के भीतर ही काम कर रहा होता है। लेकिन जब मुरली निराकार बाप और निराकार बच्चों की बात करती है तो ये चेतना के एक बिल्कुल अलग स्तर की मांग कर रही है। मतलब शरीर से परे। बिल्कुल, ये खुद को इस हाड़ मांस के शरीर के बजाय एक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा या आत्मा समझना है और सीधे उस परम स्रोत से जुड़ना है। ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि विचारों का सीधा कनेक्शन है। निराकार अवस्था में जाने का मतलब है उस देह अभिमान वाले वायरस के नेटवर्क से पूरी तरह बाहर निकल जाना। और इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, उसे स्टेबल रखने के लिए धारणा की बहुत जरूरत है। मुरली में धारणा के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि सच्चाई से बाप की सर्विस में लगना, वफादार और फरमाबरदार बनना, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना, और एक सबसे जरूरी बात, श्रीमत में अपनी मनमत या रावण मत मिक्स नहीं करनी है। ये मिक्सिंग वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। यहाँ रावण पर जीत पाकर राज्य लेने की बात कही गई है। ये जो मिक्सिंग वाली बात है ना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखने को मिलती है। इंसान अनजाने में अपनी सोच और ईश्वरीय दिशा निर्देशों की मिलावट कैसे कर देता है। ये मिलावट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होती है। मतलब कोई भी सीधे तौर पर ईश्वरीय मत का विरोध नहीं करता। हाँ, कोई खुलेआम नहीं कहता कि मैं श्रीमत नहीं मानूंगा। बिल्कुल, लोग बस इसे अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए श्रीमत कहती है कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना है और शांत रहना है। लेकिन कार्यस्थल पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल रहा है। ऐसे में इंसान का मन कहता है यहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना या किसी पर चिल्लाकर काम निकलवाना तो प्रैक्टिकल है, इसके बिना तो दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर सकते। ईश्वर भी तो समझता है कि कलयुग है। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। बस हो गई मिलावट। एक आध्यात्मिक सत्य के अंदर अपनी सांसारिक सहूलियत को मिला दिया गया। इसे ऐसे समझें कि कोई इंसान डाइट पर है, लेकिन वो खुद को समझा लेता है कि आज एक दिन जंक फूड खाने से क्या होता है, शरीर को खुश रखना भी तो जरूरी है। ये मनमत है जो बहुत ही तार्किक कपड़े पहन के आती है। और जब ये मिलावट होती है तो कनेक्शन टूट जाता है, जैसे किसी बहुत ही नाजुक रेडियो फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। योग का पूरा आधार ही सत्य और शुद्धता है। जब विचारों में ही मिलावट आ गई, जब अंदर ही एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या सही है और क्या प्रैक्टिकल है, तो वो सीधा कनेक्शन उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ ही नहीं सकता। वायरस ने एंटीना को ही ब्लॉक कर दिया है। एकदम सही। इसीलिए मुरली में हृदय को पूरी तरह से शुद्ध बनाने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि बिना शुद्धता के वो निराकार कनेक्शन स्थापित नहीं हो सकता। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला था। अब अगर इस व्यक्तिगत धारणा को थोड़ा और व्यापक स्तर पर ले जाएं, तो मुरली के अंत में वरदान और स्लोगन आते हैं। ये हिस्सा बताता है कि कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक साधना पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। आज का वरदान है,
रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। विश्व कल्याणकारी भाव, हाँ। बाबा ने कहा है कि अपनी मंशा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। जो आत्माएं सामने नहीं आ सकती, उन्हें भी रूहानियत की शक्ति से दूर रहते हुए भी बाप का संदेश देना है। सूक्ष्म मशीनरी को तेज करने से तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी। अंजलि यानी सहारा मिलेगा। मुरली में ये जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की बात आई है, इसका असल अर्थ क्या है और ये मंशा शक्ति कैसे काम करती है? आसान शब्दों में कहें तो तमो प्रधान का मतलब है ऊर्जा का सबसे निचला, दूषित या नकारात्मक स्तर, जहां दुख और अशांति है। और सतो प्रधान का मतलब है ऊर्जा का सबसे शुद्ध, उच्चतम और सकारात्मक स्तर। यह हिस्सा पूरी तरह से वाइब्रेशन और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से मेल खाता है। अच्छा, विज्ञान भी इसे मानता है? ये शक्ति कोई जादू टोना नहीं है। जब कोई इंसान लगातार शुद्ध, निस्वार्थ और शक्तिशाली विचार उत्पन्न करता है, तो वो अपने चारों ओर एक बहुत मजबूत सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बना लेता है। एक ऑरा बन जाता है। हाँ, यह ऊर्जा सिर्फ उसके शरीर या कमरे तक सीमित नहीं रहती। यह प्रकृति के पांचों तत्वों और दुनिया के दूसरे कोने में बैठी आत्माओं तक भी पहुंचती है। इसे ही मुरली में सूक्ष्म मशीनरी तेज करना कहा गया है। यह बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने अस्तित्व और अपनी शुद्ध ऊर्जा से दुनिया की सेवा करना है। और इस सूक्ष्म मशीनरी को सही तरीके से चलाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका आज के स्लोगन में छिपा है। आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। ये एक लाइन इंसानी मनोविज्ञान की बहुत बड़ी समस्या का हल दे रही है। ये न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से एक मास्टर स्ट्रोक है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अक्सर लोग अपने नकारात्मक विचारों या व्यर्थ संकल्पों से लड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे बुरा नहीं सोचना है। बिल्कुल, वो खुद से कहते हैं कि मुझे ये बुरा विचार नहीं लाना है। लेकिन दिमाग का नियम है कि आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, चाहे लड़ने के लिए ही सही, वो चीज और मजबूत होगी। लड़ने से उस विचार को ऊर्जा मिल जाती है। मतलब जितना लड़ोगे वो उतना ही हावी होगा। सही कहा। मुरली यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका बता रही हैं। अंधेरे को डंडे मारकर कमरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आपको सिर्फ एक दिया जलाना है। बिल्कुल। जैसे ही जानबूझकर शुद्ध और सकारात्मक विचारों को इमर्ज किया जाता है, यानी उन्हें सतह पर लाया जाता है, तो जो नकारात्मक विचार है वे खुद ब खुद मर्ज हो जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति व्यर्थ की गपशप या ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखकर एक शांत और सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, तो उसके आसपास का माहौल अपने आप बदलने लगता है। हाँ, आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल। उसके सिर्फ कमरे में आ जाने से बाकी लोग बिना वजह शांत और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ये उस रूहानियत की खुशबू का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यही तो विश्व कल्याण की शुरुआत है। विश्व कल्याण किसी मंच से भाषण देने से नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति की इसी आंतरिक शांति और रूहानी ऊर्जा के फैलने से शुरू होता है। जब एक इंसान खुद को सतो प्रधान बनाता है, तो वो पूरी सृष्टि को उस शुद्ध ऊर्जा का दान दे रहा होता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मुरली में एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया गया है। इसमें कहा गया है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहें। जब बाप साथी है तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि तूफान जो हमेशा तबाही लाता है, वो तोहफा कैसे बन सकता है। ये आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा शिखर है। आमतौर पे जब जिंदगी में कोई परेशानी या तूफान आता है, तो इंसान का पहला रिएक्शन डर का होता है। हाँ, वो शिकायत करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी इंसान का ये निश्चय यानी ये अटल विश्वास हो जाता है कि सर्वशक्तिमान सत्ता उसके साथ है, तो उसका नजरिया पूरी तरह पलट जाता है। वो उस तूफान को एक सजा या दुर्भाग्य के रूप में नहीं देखता, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने के एक अवसर, एक तोहफे के रूप में देखने लगता है। मतलब विपत्ति में भी अवसर ढूंढना। हाँ, उसे ये समझ आ जाता है कि ये तूफान उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई किसी कमजोरी को बाहर निकालने और उसे निखारने आया है। ये अटूट विश्वास इंसान को दुनिया के हर डर से आजाद कर देता है।
तो अगर आज की इस पूरे विचार सागर मंथन को समेटें तो हमने एक बहुत ही अद्भुत यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि सच्चे रत्न कैसे बना जाए, जो बिना किसी दिखावे के सेवा में लगे रहते हैं। हमने समझा कि कैसे देह अभिमान का वायरस हमारे आध्यात्मिक जीपीएस को हैक कर लेता है और क्यों अपनी गलतियों को सामने लाकर क्षमा मांगना उस वायरस को खत्म करने के लिए इतना जरूरी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में श्रीमत और मनमत की मिलावट होती है। बिल्कुल, और सहेज राज्यों के अभ्यास से उसे कैसे रोका जा सकता है। और अंत में हमने जाना कि कैसे सिर्फ शुद्ध विचार उत्पन्न करने से हम न केवल अपनी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है जो उस अव्यक्त इशारे से जुड़ा है। जब जीवन में कोई भारी चुनौती आती है, कोई ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बिखेरता हुआ महसूस होता है, तो दिमाग तुरंत भागने के रास्ते खोजने लगता है। स्वाभाविक है। लेकिन अगर इंसान का अपने उस आध्यात्मिक जीपीएस पर इतना पक्का निश्चय हो कि वो हर कदम पर सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो क्या उस तूफान से डरने या उससे भागने के बजाय उसी तूफान के ठीक बीच में खड़े होकर उसमें छिपे हुए उस तोहफे को खोजना शुरू किया जा सकता है? जरा सोचिए, ये एक छोटा सा नजरिया विपत्ति का सामना करने के हमारे पूरे तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। सच में ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे मंथन को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।